हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे दो बाघिनों को छोड़ा गया है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पॉइंट्स को। तो ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं पॉइंट इसके क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की एक बैठक में राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक एक बाघिन छोड़ने का निर्णय लिया गया। यानी कि अभी एक बैठक हुआ था, ठीक है, उसमें जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है और लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कौन है, ओम बिरला है। तो उस बैठक में इन्होंने क्या किया, एक डिसीजन लिया और ये उसमें डिसीजन यही लिया गया कि राजस्थान में एक कोटा जगह है, ठीक है, कोटा आप जानते होंगे, बहुत फेमस है पढ़ाई लिखाई के मामले में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट, कोचिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक जगह है कोटा, वहीं पे एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कौन कहाँ पे है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के कोटा में है। और बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, यानी कि बूंदी एक जगह है, बूंदी में रामगढ़ जगह है, ठीक है, वहीं पे एक बूंदी में क्या है, एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो वहां पे भी निर्णय किया गया कि दोनों जगह एक एक बाघिन को छोड़ा जाए, ठीक है, एक एक बाघिन को वहां पे छोड़ा जाने के लिए निर्णय लिया गया। क्षेत्र में बाघों की आबादी बढ़ाने और क्षेत्र के परिस्थितिक संतुलन में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया। तो यह निर्णय लिया गया इसलिए ताकि जो बाघों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखा जाए, उसमें आबादी में बढ़ाया जाए। और जो क्षेत्र की परिस्थितिक संतुलन है, आप जानते हैं कि नेचुरल बैलेंस, इकोनॉमिकल इकोसिस्टम को बैलेंस रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया। बाघिनों के साथ गौर और जंगली कुत्तों जैसे कुछ अन्य जंगली जानवरों को भी आरक्षित क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो ये भी डिसीजन लिया गया है कि बाघ के साथ साथ में जो यहाँ पे दो बाघिन छोड़ा जाएगा, उसके साथ साथ कुछ और भी जानवर छोड़े जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ते हो गए और कुछ और भी जंगली जानवर को, क्या, जो भी आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, जो रिजर्व्ड एरिया है वहाँ पे उसको छोड़ा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ इसके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो दो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो शुरू में ही आपको बताया ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान का जो कोटा जगह है, राजस्थान में कोटा जगह, ठीक है, कोटा काफ़ी फेमस है, बता चुके हैं। तो उसी जिले में ये स्थित है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल है 759.99 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा हम लोग एरिया किस में डिस्कस करते हैं, तो आप जानते हैं कि जब भी हम एरिया डिस्कस करेंगे तो चाहे वो स्क्वायर में होगा, ठीक है, किलोमीटर में बात करें चाहे मीटर में बात करें, वो स्क्वायर में होता है। तो यह 2004 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2004 में किया गया था। और इसमें 3 वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है। तो इसके अंतर्गत 3 वन्य जीव अभ्यारण्य भी आते हैं। एक है दराह वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये तीनों आप नाम नोट कर लीजिए। एक है दराह वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और तीसरा है जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह रिजर्व हथियार गिर सूखे पर्णपाती जंगलों में स्थित है। अगर यह रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये जो खथियार है, ठीक है, खथियार गिर का जो सूखा हुआ पर्णपाती जंगल है वहीं पे स्थित है। और इसमें थोक यानी कि एनोजिसस पेडुला के पेड़ों का वर्चस्व वाला उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाका है। यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ आप जमीन देखने को मिलेगा और वो पूरा क्या है, पहाड़ी इलाका है। यह वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण परिस्थितिक क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पे वन्य जीव छोड़ा जाए तो उसके लिए क्या है, काफ़ी अच्छा वहाँ का जो पारिस्थितिक क्षेत्र है, ठीक है, परिस्थितिक यानी कि जो कंडीशनल एरिया है वहाँ पे उस कंडीशन ऐसा है कि जो भी वन्य जीव वहाँ पे छोड़ा जाएगा वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें बाघ, तेंदुए, चिंकारा और मगरमच्छ शामिल है। तो इसमें अलग अलग जानवर का नाम भी लिया गया, जैसे कि बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चिंकारा हो गया या फिर मगरमच्छ हो गया। तो ये सारे इसमें शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर। दूसरा पॉइंट क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो अभी हम लोग इसके पीछे जो पढ़े वो कौन सा टाइगर रिजर्व था, तो वो था मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। जबकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे है, तो ये राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बूंदी जिले में स्थित है। तो राजस्थान का एक जिला है बूंदी जिला, जहाँ पे आपको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यह विंध्य और अरावली दोनों तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है और उत्तर पूर्वी हिस्से में रणथंभौर
टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र और दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के साथ जारी है। चंबल नदी की एक सहायक नदी मेज टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ठीक है, भूभाग ज़्यादातर बीहर और पहाड़ी है। तो वहाँ के अगर हम भूभाग की बात करें तो वो बीहर और पहाड़ी इलाका है और यह भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र का हिस्सा है। यानी कि अर्ध शुष्क मतलब जानते हैं, जो शुष्क मतलब होता है कोई जो सूखा हुआ, तो जो हेमी ड्राइड एरिया है ये वो वहाँ का क्या है, एक हिस्सा है। आवास के ढोक के पेड़ों का प्रभुत्व है। यहाँ पे ज़्यादातर इनोजीसक पेडुला फैला हुआ है, यानी कि एक तरह का पेड़ है जिसका नाम है, आवास में क्या है कि ढोक के पेड़ों का प्रभुत्व है, यानी कि वह काफ़ी ज़्यादा यही पेड़ देखने को मिलेगा। आगे हम जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, अन्य जंगली जानवरों को छोड़ा जाएगा। बताया गया शुरू में कि जो 2 बाघिन है उसके साथ साथ कुछ और भी जानवर को छोड़ा जाएगा, तो वो क्या क्या है। तो देखिए, रिजर्व क्षेत्र में 2 बाघिनों के अलावा गौर और जंगली कुत्तों को भी छोड़ा जाएगा। तो गौर और जंगली कुत्ता के साथ में छोड़ा जाएगा। ठीक है, अन्य जीव में ये भी आएंगे। गौर सबसे बड़ी जंगली मवेशी प्रजाति है। अगर गौर की बात करें तो जंगलों में रहने वाली सबसे बड़ी मवेशी प्रजाति है और भारत, भूटान और नेपाल में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, भारत, भूटान और नेपाल में पाया जाता है। वे शाकाहारी और घास और पत्तियों को खाते हैं, तो वो शाकाहारी हैं। ठीक है, वो क्या है, वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी है। और जो पता है कि घास पत्ता वगैरह खाने वाले कौन होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं। वे बाघों और तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण शिकार प्रजाति हैं। अगर जो बाघ होते हैं और तेंदुआ, तो ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं, इसका ही शिकार करते हैं। किसका, गौर का। जंगली कुत्ते जिन्हें ढोल के नाम से भी जाना जाता है, तो कुछ जंगली कुत्ते भी छोड़े जाएंगे जिनको ढोल के नाम से जाना जाता है। यह सामाजिक प्रजाति है जो समूह में रहती है। तो ये किस तरह का प्रजाति है, सामाजिक, जो समूह में यानी कि ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा हमेशा, ये हमेशा समूह में रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया सारे चीज़। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।